ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि बच्चे भोजन को योगयुक्त होकर के बनाओ। जितना हम योग में होकर के भोग बनाएंगे तो बाबा कहते अनेक समस्याओं से हम सहज ही मुक्त हो सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं ब्रह्मा भोजन का महत्व कि हम ब्रह्मा भोजन से किस किस चीज़ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्यों बाबा ने कई बार कहा है, मुरलियों में भी बाबा ने कहा और अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा बाबा ने कि जो योगयुक्त भोजन बनाने से सभी की स्थिति में जो सुधार होगा, जो बाबा के बच्चे योगयुक्त होकर के भोजन बनाएंगे, चाहे अपने घर में बनाते या बाबा के सेंटर पर बनाते, कहीं पर भी बनाते हैं, तो बाबा कहते कि जो योगयुक्त होकर के भोजन बनाएगा, उस जिस भोजन को खाने से सभी की स्थिति में जो सुधार होगा, उसका बाबा ने कहा कि 1% आपको मिलेगा। बाबा ने पूछा कितने लोग हैं, तो उस समय बताया कि 400 लोग हैं। तो बाबा ने कहा कि 400% आपका जमा हो गया। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी है। यज्ञ में देखो जो चीजें मिलती हैं जो बाहर नहीं मिलती, एक ब्रह्मा भोजन और एक बाप। तो ब्रह्मा भोजन यदि प्यार से और योगयुक्त होकर के आप बनाएंगे तो बाबा ने बहुत गहरी बात कही। तो एक बार के भोजन में ही उतना फल मिलेगा जितना 1000 को संदेश देने से मिलता है। ये भगवान के महावाक्य हैं। सोचो, हमें कितना आनंद आ गया इस सुन करके। लोग ऐसा भी सोचते हैं ना कि भाई भोजन बनाना है तो छोटा सा काम है, पर योगयुक्त भोजन बनाना ये बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा पुण्य है। फिर बाबा ने और कुछ की कहा, तो बाबा ने बहुत सारी उसमें बातें बताई। तो ब्रह्मा भोजन बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे आप अपने घर में बनाते हो या चाहे कोई बहनें माताएं सेंटरों पर भी भोग बनाने के लिए जाती हैं, माताएं बहनें भी जाती हैं। बहुत बड़ा पुण्य है ये। क्यों? अब उस पर आपको एक बहुत सुंदर बात बताते कि जो प्रकृति है, सब्जियां प्रकृति है ना, पानी, दाल, चावल, सब, गेहूं, आटा, ये सब प्रकृति है ना। तो इस प्रकृति में मनुष्य के वाइब्रेशन को ग्रहण करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। ये बहुत बड़ी बात है। इन सब में भी ज्यादा शक्ति होती है पानी में। पानी हमारे वाइब्रेशन को तुरंत अपने में समा लेता है और उसको जो पिएगा वो उसमें चले जाएंगे वाइब्रेशन। तो भोजन बनाते अगर आप बहुत आनंदित स्थिति में आप गीत गा रहे हैं या गीत बजा रहे हैं, कोई मनपसंद क्लास चला रहे, मुरली चला रहे हैं, अच्छी अच्छी स्थिति में अगर आप भोजन बना रहे हैं, लेकिन योग युक्त दूसरा है, बाबा ने कहा अच्छी स्थिति में स्थित होना, ये बहुत अच्छी बात है। तो यदि आपका योग इतना नहीं रहता, छूटता है, तो बहुत आनंद में बाबा से बात करते हुए आपके लिए भोजन बना रहे। बाबा, इस भोजन में हमारे परिवार के लिए औषधि बन जाएगा, यह अमृत है, जो भी इसको खाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, वह निरोग हो जाएगा। बाबा, इस पर अपनी नजर डाल दो, अपने वाइब्रेशन डाल दो, बातें करते रहो बाबा से। तो ये इजी है ना, थोड़ा सा अपने को हटाना पड़ेगा अपनी बाहरी बातों से। तो ये करते हुए अगर हम भोजन बनाएंगे तो हमारे ये सुंदर वाइब्रेशन समा जाएंगे उस भोजन में। और ये बिल्कुल सीधा सिद्धांत है कि जो वाइब्रेशन आपने भोजन में भर दिए, खाने वाले में भी वही पहुंच जाएंगे, वो नष्ट नहीं होते। आपने अगर भोजन संकल्प से बनाया है
कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बहुत बार याद दिला कर लिया उसको कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो वो वाइब्रेशन भर गए उस भोजन में। इस संकल्प से बनाया भोजन ये अमृत तुल्य है, औषधि है, तो वही बन जाएगा। क्योंकि जितनी ऊंची हमारी स्थिति होती है, हमारे संकल्पों का उतना ही गहरा प्रभाव भोजन पर पड़ता है। आप अपने बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए कर सकते, भोजन से किसी के छोटे से बच्चे में यदि गुस्सा आता है, उसको क्रोध को शांत कर सकते हो आप भोजन खिला करके, पानी पिला करके। पानी पर देखो बहुत सुंदर अभ्यास हैं, आप सभी ने सुने भी होंगे, क्लास भी सुनी होगी। सूरज भाई बताते हैं कि पानी को अगर हम चार्ज करेंगे, एक गिलास में हमने पानी लिया और संकल्प किया कि मैं बहुत खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे अनुभव से लगने लगेगा कि अपने आप ही मेरे जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। ये पानी का प्रभाव है, हम किसी भी क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पानी को नहीं इंग्लिश में कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत तेजी से वाइब्रेशन को ग्रहण करता है पानी, इसलिए इसको कहा जाता है मेमोरी को धारण करने की शक्ति पानी सबसे ज्यादा होती है। अन्न में, सब्जियों में इसलिए बहुत महत्व रहा है। योगयुक्त होकर के जो हमारे कर्म होते हैं वह भक्ति में चलते हैं। अपने योग युक्त भोजन बनाया यदि, और जो ब्राह्मण बच्चे हैं बाबा के, तो वह ब्रह्मा भोजन का इतना बड़ा महत्व है कि कलयुग के अंत में भी लोग ब्राह्मणों को बुला करके भोजन खिलाते हैं, और कहते हैं ना कि सभी इसको पुण्य मानते हैं। ये पुण्य का काम किया, तो काम किसने किया? हम बाबा के बच्चों ने। और पालना किनकी हो रही है? उन ब्राह्मण बच्चों की। तो जो हर कर्म जो योगयुक्त होकर के किया जाएगा वह भक्ति में यादगार बन जाएगा। ये बाबा ने सुनाया भी है, और ये रहस्य भी बताया कि श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा क्यों होती है, क्योंकि उनके हर कर्म करने की जो योगयुक्त रहने की जो प्रैक्टिस थी, कि हर कर्म इसलिए पूजा हो गया उनका, हर कर्म की पूजा होने लगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, मूल्यों में कई बार आया है, बाबा और मम्मा का नींद का समय भी योग में गिना जाता है, इसलिए तो वो 24 घंटे के निरंतर योगी माने जाते हैं दोनों, बाबा और मम्मा। क्यों? जब वो सोते हैं तो योगयुक्त उठते हैं, तो फिर योगयुक्त माना मम्मा बाबा ही इसमें परफेक्ट रहे हैं, एक्सपर्ट रही हैं, इसलिए तो नींद का समय मान लो उन्होंने 5 घंटे की नींद रात को ली, तो वह नींद उनकी जैसी नहीं रहेगी, वो नींद होगी मानो वो बिल्कुल सतोप्रधान स्थिति में विश्राम करके रहे हैं। नींद नहीं, विश्राम, जिसमें तन को भी विश्राम मिल रहा है और आत्मा को भी शांति मिल रही है। तो ये हर कर्म जितना हम योगयुक्त होकर के करते हैं उतना ही वो यादगार बन जाता है। ये बाबा ने मूल्यों में कहा हुआ है। जो योगी होगा वह ज्ञानी भी होगा, और जो ज्ञान के लिए बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई थी कि जो ज्ञान का मनन बुद्धि में हो रहेगा, बाबा ने कहा कि जो ज्ञान का मनन बुद्धि में रहेगा, कि तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, तो तुम क्या बन जाओगे? मास्टर ज्ञान सागर। ये बहुत बड़ा भगवान ने हमें टाइटल दे दिया। बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, माना अपने अंदर एक चिंतन स्मरण रहे, ज्ञान में एक फीलिंग रहे ज्ञान की, तो हम ज्ञान युक्त होने से, ज्ञान युक्त माना कि व्यर्थ से समाप्त, व्यर्थ से बुद्धि हट जाएगी और हमारी बुद्धि स्वच्छ रहती है, तब हमारा योग अच्छा लगेगा। तो जिसने ज्ञान के द्वारा अपने मन को
शांत कर लिया, वही सफल योगी बनेंगे। जिसने ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को दिव्य कर लिया हो, स्वच्छ कर लिया हो, क्लियर कर लिया हो, वही श्रेष्ठ योगी बनेंगे। ज्ञान से जिसने अपने को स्वयं में स्थित कर लिया हो, वह स्थिर बुद्धि योगी बन जाएंगे। ज्ञान में ही 5 स्वरूपों के जो अभ्यास हैं, जो सुदर्शन चक्र पूरा, जो हमारे 5 श्रेष्ठ स्वरूप हैं, उन स्वरूप स्मृतियों से जिनका हम अभ्यास करेंगे तो उनके संस्कार, बाबा ने कहा, दिव्य होते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे आत्मिक दृष्टि से प्योरिटी बढ़ती है ना, वैसे बाबा ने कहा कि 5 स्वरूपों के अभ्यास से भी हमारी प्योरिटी बढ़ जाती है। ये हमें अपने आप से बात करेंगे, ध्यान करेंगे। बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर सुंदर बातें भी कही हैं कि कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। ये बाबा ने मुरली में कहा अभी की ही। बाबा ने कहा संगम पर तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान। कितना नशा होना चाहिए, ऐसी बातें हमें याद करना चाहिए। अगर 2-4 भी याद आ जाएंगी दिन में तो इसका असर हमें बहुत समय तक चलता रहता है और इस ईश्वरीय ज्ञान से हमारे व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। इससे हमारी बहुत सुंदर स्थिति भी बनती जाएगी। तो ये है छोटी छोटी ज्ञान की बातें। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम देवताओं के साथ 2 युगों तक रहे, मनुष्यों के साथ भी तुमने बहुत रहकर देख लिया, अब तुम भगवान के साथ रहो। जितनी बार याद करेंगे युग लगता जाएगा ना। मजे की बहुत सुंदर बात है ये। तो बाबा कि तुम 21 जन्म देवताओं की गोद में खेले, फिर लास्ट 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है। ये वो ज्ञान की बातें हैं जो मुरली में, वास्तव में बाबा ने जो मुरली सुनाते हैं, अगर हम इतने प्यार से, इतनी एकाग्रता से हम अगर मुरली सुनेंगे तो ये सारी बातें बाबा मुरलियों में कहते रहते हैं। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं हमें याद करना है दिन में। तो बाबा ने कहा कि जो स्पीकर पर सुनना और जो क्लास में सुनना, ये बहुत अंतर होता है मुरली का। तो बाबा कहते ये अलग अलग, अगर हम क्लास में जाकर के अगर मुरली सुनेंगे और जीवन को 1 घंटा रसयुक्त बनाकर जब हम वापस अपने घर पर आएंगे तो जे ऐसे लगेगा जैसे हम अमृत पान करके आए हैं। तो वो तो अमृत ही है ना। बाबा ने कहा ईश्वरीय महावाक्य, भगवान के बोल, लोग तो गीता के वचन सुन करके आनंदित हो जाते हैं। जब रामायण चलती, कथा चलती, तब व्यक्ति कितना खुश हो जाता है। और जहां भगवान स्वयं ज्ञान दे रहा हो, सुना रहा हो, वो अमृत बरसा रहा हो, ऐसा अनुभव करके हम ऐसे अमृत पान करके आए हैं। जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे, और ये तब होगा जब हम एकाग्र होकर के मुरली सुनेंगे। इसके लिए हमें जो बीच बीच में अच्छी अच्छी पॉइंटें आती वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे कई बार नहीं, बाबा कहते कि आत्म अभिमानी होकर के बैठो, बाबा मुरलियों में नहीं कहते कई बार बीच बीच में। तो ये लिखने की बात तो है, लेकिन ये बात क्या है हमने जीवन में कि हमें अपने आत्म स्थिति में होकर के मुरली सुनना है। तो ऐसे ऐसे बाबा ने बहुत सुंदर बातें हमें ज्ञान के माध्यम से, मुरली के माध्यम से बाबा सुनाते रहते हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।